हेलो मांगा लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक तड़कता भड़कता मांगा लेके, जो एक फैंटेसी कॉमेडी एंड सुपर नेचुरल मांगा है जिसका नाम है द जंक्शन टाइगर। तो फिर बिना देरी के चलते हैं हमारे मांगा की तरफ। और ये एक ऑन गोइंग मांगा है, तो मे बी इसका एपिसोड जैसे जैसे आएगा मैं उस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बिना देरी के चलते हैं हमारे मांगा की तरफ। तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी के द्वारा इंचांटेड हो जाते हैं, उनकी मिस्टीरियस अपीयरेंस से, उनकी चार्म से, फिजिकल अपीयरेंस से। तो क्या कहेंगे उन जैसे लोगों को, सुपरनैचुरल स्पिरिट्स। बट कोई ऐसा भी है जो इन सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरियस है। उसका तो स्पीड, स्ट्रेंथ और उसकी वॉइस सभी दमदार है, सभी खतरनाक है। तो उसको हम बोलेंगे द जंक्शन टाइगर। द जंक्शन टाइगर। उसके पास ऐसी एबिलिटीज़ है कि वो किसी की ब्रीथ से टच है, उसकी वॉइस, उसकी रूप तक को कॉपी कर सकता है। जैसे इच्छा तेरी नागिन नहीं करती रूप चेंज करने का, वो भी वैसा कर सकता है। तो इसे हम बोलेंगे हमारा इच्छा टाइगर, क्योंकि अपना टाइगर है ना बंदा। तो और उसकी सबसे प्रीशियस स्पेशल एबिलिटी क्या है पता है, मतलब एबिलिटी तो नहीं बोल सकते, उसकी स्पेशल चीज़ है उसकी चार्म। मतलब किसी की सेंसेस को वो काबू कर सकता है अपनी एक, मतलब अगर उसको कोई देख भी लेना तो उसकी सारे सेंसेस काबू में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना तीन बच्ची मतलब लड़कियां अपने फ़ोन में देख रहे थे। तो बीच वाली जो है उसका नाम है आरी, और पूरी सीरीज़ में मैं उसको चुड़ैल बुलाऊंगी क्योंकि उसकी जो कैरेक्टर है ना चुड़ैलों जैसी ही है। और ये हमारी चमची नंबर 1 और चमची नंबर 2 है। तो ये तीनों मिलकर वो फ़ोन में देख रहे थे जंक्शन टाइगर के बारे में। तो हमारी चुड़ैल बोली कि अरे मैंने सुना है कि इस बार कोई मिसिंग हो गया है जंक्शन में। तो चुड़ैल की जो दोस्त है, मतलब चमची नंबर 1, वो बोली कि तुम्हें नहीं लगता कि जंक्शन टाइगर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चमची नंबर 2 बोली कि टू बी ऑनेस्ट जंक्शन टाइगर कितना सेक्सी साउंड करता है ना। तो चमची नंबर 1 बोले कि मतलब वो किसी के भी वॉइस फेस आपको कॉपी कर सकता है जितना समय वो चाहता है। मतलब कितना कूल है ना। तो अगर हमारे पास ये एबिलिटी होता तो हमारा जो बॉय बैंड है ना एनसीटी, उनके डॉम में घुस जाते, उनकी बेड में घुस जाते, कितना मज़ा आता ना। तो और हमारी चुड़ैल बोले कि अरे हाँ मैं भी किसी के द्वारा इंचांटेड होना चाहती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ बॉयज़ ग्रुप आए और उसमें से एक बॉय था। वो लड़का आके वो जो चुड़ैल के सर के ऊपर ऐसे हाथ रखती है और रखता है और बोलता है कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम इतनी मतलब छोटी सी हो, तुम लड़की जैसे दिखती भी हो, एकदम बच्ची दिखती हो, और तुम्हारे जो वो जो टाइगर है ना उसका पेट भी नहीं भरेगा तुम्हें देख के। तो ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हारे साथ मतलब कुछ भी होगा। तो वो चुड़ैल बोली कि आरी इज नॉट टीनी, आरी इज वेरी टॉल, आरी इज ओनली स्टिल ग्रोइंग। तो ऐसे बोलती है, मतलब ये हम इतना खाना भी नहीं खाते जितनी बार ये अपना नाम जप चुकी है एक चैप्टर में। तो फिर चुड़ैल ना वहाँ पर एक लड़की को देखती है और उसको जाके पीछे से गले लगाती है और बोलती है कि तुम क्या सोचती हो सिया। सिया हमारी जो मांगा है उसकी मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है वो। तो हमारी हीरोइन का नाम सिया है। तो वो बोली कि जाके यार तुम क्या सोचती हो जंक्शन टाइगर के बारे में। तो सिया वाज लाइक जंक्शन टाइगर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो सारे जो बंदे हैं थे वहाँ पर बच्चे, वो बोले कि अरे यार तुम पागल वागल हो क्या, उसके साथ जाके बातें क्यों बोल रही हो, वो मतलब एकदम लूजर टाइप की, उसकी उससे बात मत क्या करो। तो होंग सिया हमारी टॉप स्टूडेंट है स्कूल की, ठीक है। बट वहाँ पर चुड़ैल एकदम इनोसेंट बोले कि क्या मैं तुम्हें पढ़ाई में बॉदर कर रही हूँ, आई एम सॉरी मैंने बॉदर कर दिया। तो ये बोले कि अरे यार उससे बात ही मत क्या करो, तुम उससे क्यों बेकार में बात कर रही हो, वो लूज़र है, वो एकदम मतलब लूज़र है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा जो हीरोइन है उसका थॉट हमें बताया जाता है कि एबिलिटी, मतलब किसी का रूप धारने का एबिलिटीज, हाँ एनसीटी के रूम में घुसना इंटरेस्टिंग है बट इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर मेरे पास वो एबिलिटी होता ना तो मैं बैंक में घुस के पैसे चुरा लेती। फिर अगर ये होता ना तो मैं जाके सैमसंग की जो ओनर है उसकी बेटी बन जाती, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ही पैसे आ जाते। और अगर मेरे पास ऐसी एबिलिटीज़ होता ना तो मैं जाके बहुत सारे शेयर्स खरीदती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लुक लेके, और फिर जाके ट्रिप में शिप में घूमती। तो अचानक से ना हीरोइन को रियलाइज़ होता है कि उसके ऊपर ना मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके ट्विंस ब्रदर, मतलब ब्रदर सिस्टर, उसके सिबलिंग्स ना ट्विंस थे। तो उसमें पहले का नाम है बाइलू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बाइलू की जो आस्थमा है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाती, और उसकी बहन के नाम है दाल। और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी इचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती, और हम एक हैप्पी फैमिली के जैसे रहते हैं अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होता तो ये रियलाइज़ करने के बाद वो ना बहुत ज़्यादा सैड हो गई, क्योंकि उसके पास उसके जो पेरेंट्स हैं उसको अबेंडन कर दिया होता है। तो बच्चे भी वही बोल रहे थे कि ये बच्ची है उसको उसकी पेरेंट ने ही अबेंडन कर दिया, और तुम उसके साथ क्यों ही हो, उसके साथ मतलब रहो ही मत, हैंग आउट मत करो उसके साथ, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। तो अचानक हमारी चुड़ैल आती है, बोलती है और तुमने क्या बोला इसके बारे में, और ये मेरी तुम अपना मुंह पहले देखो, क्या ही बकवास कर रही हो तुम। और ये सिया मेरी और मेरी फैमिली है वो तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, वो मेरी फैमिली है, वो मेरी फैमिली की एक पार्ट है, तो प्लीज़ तुम उससे माफ़ी मांगो अभी के अभी।
तो वो बोली कि मैं और हॉन्ग सिया हम दोनों कजन है, मतलब ये दोनों कजन सिस्टर्स है, ओके। और हमें बताया जाता है कि एक्चुअली बचपन की कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो जो चुड़ैल है वो एक्चुअली एक्सपोर्ट टाइप की थी, मतलब वो अच्छे से सबके साथ घुल मिल जाती थी, तो उसको लोग ना बहुत पसंद करते थे। ऐसा नहीं होता, जो बच्चे थोड़े से प्यारे होते, क्यूट होते, बातें करते सबके साथ, तो उसको सब पसंद करते हैं। और हमारी हीरोइन थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी, जो कि किसी से बात भी नहीं किया करती थी, मतलब एक्चुअली इसको मौका ही नहीं मिलता था किसी से बात करने का, तो ऐसी ही थी वो। तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो जो चुड़ैल थी वो बचपन से मतलब सबकी अटेंशन सीख कर लेती थी अपने प्यारी प्यारी बातों से, तो ऐसा हमें दिखाया जाता है। तो वो बोलती कि एक्चुअली मैं चुड़ैल से थोड़ा जेलस हूँ, हीरोइन बोलती, क्योंकि उसको सारे के सारे अटेंशन देते थे क्योंकि वो वैसे कर पाती थी। और उसके बाद फिर वो जो बच्चे थे तो तीन बॉयज़ वो बोले कि अरे यार तुम उस लूज़र के साथ क्यों ही खड़ी हो, हाँ प्लीज़ उससे दूर ही रहो। उस टाइम पे हमें और एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम है, उसका नाम एक्चुअली पता नहीं क्या ही है, मेरे को समझ में नहीं आया इसको कैसे प्रोनाउंस करें, तो मैं इसको अपना नाम दे देती हूँ, उसको ढक्कन बोलती हूँ, क्योंकि इसका कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये बंदा चाहता क्या है वो समझ में नहीं आया, वो आगे आपको पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। तो इसको हम ढक्कन बोलेंगे। तो वो ढक्कन बोले कि सिया और चुड़ैल की फैमिली है, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हो गई इसके बारे में ऐसे बोलने के लिए, ये मेरी फ्रेंड है, उसकी फैमिली है और मेरी फ्रेंड है, मतलब हमें बताया जाता है कि चुड़ैल, ढक्कन और हमारी हीरोइन ये तीन दोनों तीन जन 10 साल से बेस्ट फ्रेंड्स है, वो दोनों मतलब तीन जन ही बचपन से ही दोस्त है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो जो चुड़ैल है वो आके ढक्कन से चिपट जाती है, बोलती कि वाह तुम आ गए, ओ माय गॉड तुम आ गए। तो ये हमारा ढक्कन क्या करता है ना, उसको बोलता है कि थोड़ा दूर रहो, खड़ी रहो वहाँ पर। उसके बाद ये तो हमारी हीरोइन को बोलती है कि चलो कोई तो है जो मेरे साथ है। तो फिर से आके वो चुड़ैल चिपट जाती है इन दोनों से, बोले कि अरे यार मुझे मुझे दूर मत करो। तो फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो है जो दोनों मेरे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ है। तो उसके बाद चुड़ैल बोलती है कि हे मेरी ना बर्थडे है, तो मैंने बर्थडे का सेलिब्रेशन के लिए पार्टी थ्रो किया है, तो तुम तीनों को मतलब तुम सबको आना है मेरे बर्थडे पार्टी में। तो तो इसके बाद क्या होता है ना, वो जो तीन होते हैं वो जाके मतलब वो जो चुड़ैल होती है वो जाके क्या बोलती है ना हीरोइन से कि तू अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर देना फिर आ जाना प्लीज़ मेरे बर्थडे पार्टी में। उसके बाद वो ढक्कन से पूछते कि तू आएगा कि नहीं, तो ढक्कन में होता है अगर हीरोइन जाएगी तो मैं भी जाऊँगा, क्यों वो क्या तेरे को लिफ्ट देगी, छोड़ो। उसके बाद क्या होता है ना, हीरोइन भी सोचती है यार ये दोनों कितना सोचते हैं मेरे बारे में, ये दोनों कितने अच्छे हैं। तबरे उसके बाद क्या होता है ना, वो क्या चुड़ैल पूछती है कि तुमने जंक्शन टाइगर के बारे में कुछ सुना, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि कोई गायब वगैरह हो गया है। तो वो हमारा हाइड आउट था ना वो उस जगह, तो वहाँ से कोई गायब हो गया, तुम्हें कुछ पता है? तो वो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो रात में कि वो जो पुलिस और उनकी डॉग वगैरह है वो जो उस जगह से गायब हो गया था वो इंसान, उस जगह को उन लोगों ने मतलब सील कर दिया होता है, और वहाँ पे वो सर्च कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं, कुछ मिला कि नहीं। तो वहाँ पर हमें अपना जो मेल लीड है हमारा हीरो का कुछ झलक दिखाया जाता है, जिसका क्यूट क्यूट ऐसे मतलब सब 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 मतलब इतना लंबे बाल होते हैं और उसके कान होते हैं दो, और एकदम सिक्स पैक ऐप होते हैं, और वो बहुत ही मस्त दिख रहा होता है, मतलब क्लियरली नहीं दिखाया गया कि हमारा हीरो कैसा दिखता है। तो वो वहाँ पर देख रहा था बैठ के कि ये लोग कर क्या रहे हैं वो, और वो बस वो बोल रहा है कि ये लोग भी ना। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो हमारी सिया है वो कितनी मतलब ठंड में भी वो जाके बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है, जैसे कि वो सुबह जाके डिलीवरी वाला जॉब करती है, पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद आफ्टर स्कूल वो फ्राइज वगैरह मतलब वो जो होता है ना पेपर बांटना वगैरह वो बांटती है। उसके बाद इवनिंग में वो एक वेट्रेस का काम भी करती है, फिर कन्वीनियंस स्टोर में भी काम करती है, मतलब इतना तबीयत उसका ख़राब होने के बाद भी वो ये सारी चीज़ करती है क्योंकि उसको जीना है, उसको सारे खर्चे उठाने हैं उसके दो सिबलिंग्स के, भाई बहन के। और हमें वो उसका मंथली मतलब बजट वही दिखाया जाता है कि कैसे मतलब मंथली रेंट पे करना होता है, और खाने पीने का सारी चीज़ें हमको दिखाया जाता है। तो वो इतने सारे जो बर्डन बियर करे उसका रीज़न ये है उसकी फादर ना, एक्चुअली उनकी फादर की डेथ के बाद उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई थी। तो बाकी हमारी सिया के पास अपने दो सिबलिंग्स थे, तो उनको पालने पोसने के लिए हमारी जो हीरोइन है बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क करती है, अपनी पढ़ाई करती है उसके बाद हार्डवर्क भी करती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारी हीरोइन है वो जाके एक ठरकी इंसान को मतलब वो काम करती है ना वेट्रेस की, तो वो जाके वहाँ पर उसको शराब मांगता है, तो ये जाके उसके लिए शराब देती है उसको जाके एक स्माइलिंग फेस से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो हीरोइन है वो एक्चुअली मतलब उसका काम खत्म होने के बाद वो ऐसे एक गिफ्ट लेती है अपनी जो चुड़ैल के लिए, क्योंकि उसकी बर्थडे है ना, तो वो गिफ्ट लेके ऐसे बाहर आती है, तो और सोच रही थी कि क्या उस चुड़ैल को ये पसंद भी आएगा कि नहीं। उसे वो ऐसे जा रही थी, उसके बाद वो जो पर्वर्ट इंसान था ना वो आके एकदम हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ता है कि बोले कि अरे तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो काम के बाद और कुछ काम करोगे पैसे कमाने के लिए। तो सिया वाज लाइक अरे यार ठगी इंसान क्या पागल वागल हो गया तू, छोड़ मेरे को, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। उसके बाद उसको ऐसे धक्का दे देती है और उसके बाद भाग के जाती है एकदम। तो वो जो ठरकी इंसान था वो भी हमारी हीरोइन के पीछे एकदम भागने लगता है। तो वो क्या कहते हैं ना, हीरोइन सोचती है अरे यार मैं मतलब भागते भागते कहाँ आ गई, मुझे यहाँ नहीं आना था, पर मैं बाय मिस्टेकली वो जो सील्ड एरिया था वहां तक वो भाग के आ गई थी। और अचानक क्या होता है ना,
हमारी हीरोइन का पैर एकदम स्लिप करता है, वो एकदम नीचे गिर जाती है। तो एकदम नीचे जैसे गिरने लगती है, वो बोले कि चलो आज तो मैं गई एकदम। वो उसकी फैमिली और उसकी जो दोस्त है उनको सब मतलब याद करने लगती है कि हम कितने हैप्पी थे, और आज तो मैं एकदम गई, मैं तो मरने वाली हूँ। और वो रोने लगती है क्योंकि मतलब ऊपर से नीचे गिरी ना, कौन ही बचेगा ऊपर से। तो वो बोली यार मैं क्यों एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, मेरी लाइफ में इतना सारा क्यों, इतना टेंशन वगैरह चल रहा है, ये भी हो रहा है, अभी तो मैं मरने भी वाली हूँ। तो वो जाके एकदम नीचे गिरती है। तो गिरने के बाद वो बंदी बोलती है अरे यार मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं एकदम, और ये फ्लफी फ्लफी सा क्या लग रहा है मुझे, सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी क्या लग रहा है। तो बंदी जब देखती है, मतलब उसका चश्मा नहीं होता ना, बोले कि अरे यार अभी इसी वक्त मेरा चश्मा भी गुमना था। तो उसके बाद वो क्या होता है ना, जब देखती है वो फ्लफी फ्लफी चीज़ क्या होता है, तभी वो देखती है कि यार ये एक तो जैंक्शन टाइगर है, मतलब टाइगर था। तो ही वॉज लाइक अरे अरे यार, मतलब ऊपर से गिरे और खजूर पे अटका वाला सीन हो गया, मतलब दोनों तरफ, मतलब वो सोच रही कि मैं बच गई लेकिन इसके सामने तो टाइगर ही है, मतलब कि आज तो मेरा मरना पक्का है। तो वो जैसे देखती है, उसके बाद वो हमारा जो टाइगर है वो हमारी हीरोइन के ऊपर झपट्टा लगाने के लिए आता है। तो ये बेचारी डर के बोले कि स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे जो बोलती है। उसके बाद देखती है ना आंखें खोल के, तो वो जो टाइगर है वो एकदम मासूम सा होकर एकदम मतलब रुक जाता है, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता। उसके बाद फिर क्या होता है ना, फिर से वो अटैक करने आता है। तो ये बंदी डर के बोलती है कि वेट वेट, रुको रुको प्लीज रुको, ऐसा जब बोलती है। उसके बाद फिर से देखती है कि वो मतलब वो टाइगर रुक गया है। और उसके बाद ये होता है कि वो एकदम वो जो टाइगर होता है वो टर्न हो जाता है एक, मतलब एकदम हैंडसम से एक हंक में, एक हैंडसम मैन में वो जो टाइगर होता है वो एकदम चेंज हो जाता है। और हीरोइन उसको देख के एकदम मतलब अम्यूज हो जाती है कि वाह, मतलब एक टाइगर एक लड़के में चेंज हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और मांगा बहुत इंटरेस्टिंग था ना, मतलब कैसे एक टाइगर चेंज हो गया एक इंसान में, और वो टाइगर आने के बाद, मतलब वो पर्सन आने के बाद हमारी हीरोइन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएगी, कैसे वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी, वो देखेंगे हम आगे के एपिसोड में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई कॉमेंट वगैरह करना हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना मुझे। और आई लव यू गाइज, थैंक यू। और कल के लिए वेट करना, कल मैं इसका एपिसोड 2 लेके आऊँगी, और एपिसोड 2 तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। बाय बाय, आई लव यू गाइस। Keep your hands right there. I pop the emotions on my